कहते हैं कि इस धरती पर अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो है परमात्मा। परमात्मा जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, हम सबको बनाया है, शीघ्र ही मुक्ति मिले ऐसी प्रार्थना करते हैं कि पकड़ लो हाथ में। राजस्थान के भामाशाह अमेरिका के हाल निवासी भंवरलाल नवल जी का अमेरिका में स्वर्गवास होने के बाद कहीं न कहीं जो उनको अचानक में उन अच्छे कार्य किए हैं जो हमें भी याद नहीं एक्चुअली बहुत सारे तो हम तो उनके पीछे ही चलते थे और उनके पद पर ही हम हमारे कदम रखते थे। तो उन्होंने वो राजस्थान से आए थे, कम से कम 45-50 साल पहले यहाँ बम्बई आए थे। उन्होंने यहीं पर अपना कारोबार धंधा जो भी है उन्होंने किया। उसके बाद में फिर अमेरिका चले गए, वहाँ पर भी उन्होंने अपना रोजी रोटी। सर मेरा आपसे सवाल है, किस तरह से आप लोग उनको याद कर रहे हैं? आज हमारे बीच में नहीं है, हजारों लोग लाखों लोगों की याद में जो है खक्कर बाबा हो, राजस्थान हो, मतलब उनकी जो जिस तरह से उनकी समाचार लोग व्यथित हो गए, किस तरह से उनको याद कर रहे हैं? तो देखो उनकी कमी तो हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सब लोग हैं ना उनके जो बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा और हमसे होगा, हम उनकी जो लेगेसी है उसको आगे कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करेंगे। सर मेरा एक सवाल है, देखा जाए तो इतना वो दान पुण्य करते थे, सामाजिक कार्य में कहीं न कहीं आप लोगों का इतना बड़ा जो कुटुंब है, किस तरह का सहयोग उनको मिलता था? कभी आप लोग करते थे? हम लोगों का 100% सहयोग था उनके साथ में। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम जो कहते थे हमारे लिए वो एक तरह से आदेश एक आदेश था। आइए और कुछ लोग जानते हैं सर, किस तरह से उनको जानते थे। आज उनकी याद में चेंबूर में, मुंबई में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोक संदेश के दिन इतनी सारे लोगों को भीड़ है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? किस तरह के उनका व्यवहार था, कैसा आप लोग उनके साथ रहते थे, क्या कहना चाहेंगे? व्यवहार तो बहुत ही अच्छा था और अपने जो उनके मन में आता था कि उनको जो करना है, किसी के लिए कोई दुखी है, कोई पैसे से ग्रस्त है, किसी को जैसे कोविड के टाइम भी उन्होंने काफ़ी लोगों को खाने से, अनाज से मदद की थी, हर रोज़ जाता था। तो वो अपनी तरफ से जो भी कोशिश करते थे उसको वो सफल बनाते थे कि मैं अपना जितना मेरे से हो सकता है मैं अपना दान पुण्य कर सकूँ। रविंद्र जी, देखा जाए कहीं न कहीं जब भी वो अमेरिका से मुंबई में आगमन होता था, सबसे पहले आप लोगों को खबरें देते थे कि हमारे मौसा जी आए हुए। किस तरह से उनकी खली आप लोगों कमरे खल रही है और आज शोक संदेश में इतने सारे लोग जो है दिखाई दे रहे हैं? इसकी कमी टलेगी हमारे को नहीं, पूरे समाज को, रेगर समाज के लिए मतलब जनाब ये पूरी उन्होंने इतना सारा काम किया, स्टेडियम बनाया राजस्थान में, नागौर, बहुत इसको उन चीज़ों को आप लोग आगे बढ़ाएंगे? उनके चीज़ों को ये उनके लड़का है आगे बढ़ाएगा, उनके कुछ पूरा सहयोग हमारा सहयोग पूरा रहेगा। जी, आज शोक संदेश का आयोजन किया गया, सुनने में राजस्थान में भी कुछ शोक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हाँ, राजस्थान में 19 तारीख को उनका गाँव में एक आदमी रखा है जी, उधर बहुत आएंगे, बस गाँव से आएंगे जी, याद करेंगे उनकी याद जी। गणपत जी, देखा जाए अभी हमारे बीच में नरेंद्र जी कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, तो किस तरह से आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह से पिताजी ने नाम कमाया, समाज को इतना प्यार दिया, क्या उनके बेटे भी कहीं न कहीं जो उनका जुड़ाव जो जिस तरह से आए हुए उनकी जो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? यही कहना चाहता हूँ साहब, नरेंद्र जी के पिताजी नहीं गुजरे हैं, हमारे जगत पिता गुजरे हैं। और वो जगत पिता जीवन में हमने सोचा हमारे समाज के अंदर कोई व्यक्ति अगर जन्म लेगा तो हजारों वर्ष लग जाएंगे। ऐसे व्यक्ति, ऐसे भामाशाह अगर समाज में जन्मे, मैं तो उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कई सामाजिक कार्य किए, उनकी कोई गिनती भी नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि साहब उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नरेंद्र जी अगर उनकी भूमिका निभाएंगे तो हमारे लिए उनका नाम जीवन भर अमर रहेगा। और हम समाज के, रेगड़ समाज के, पूरे भारत के लोग उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। हर गांव खेड़े से
व्यक्ति आज भी उन्हें याद करते हैं और हमेशा श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद रखेंगे। तो यही कामना करता हूँ। श्रवण जी, देखा जाए तो जिस तरह से आज पहली बार हम नरेंद्र जी से मिले हैं और पिताजी के पूरे नक्शो कदम पर जिस तरह की बात करने का तरीका है, पूरा पिताजी का जो छाप है इनके अंदर दिखाई दे रहा, क्या आपको लगता है कि उनके पुत्र जो है उस चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? हमारे रेगे समाज के आदरणीय और सम्मानीय जी बामा साहब शेख कमरलाल जी तो हमारे रेगे समाज के सबसे बड़े बामा साहब थे, दानवीर थे। अनेकों शादियाँ कराई, गरीब बच्चों को करीबन 3000 लड़कियों की उन्होंने शादी कराई। बम्बई में 2000 औरतों को, गरीब औरतों को 12 साल तक दीपावली के 1 महीना पहले अन्न का, शक्कर का, गेहूँ का, घी का ये वितरण करके कई गरीबों को उनकी दिवाली बहुत अच्छे से मनाई। और भी हमारे गांव में आसपास में कई छात्रावास बनाए, कई स्कूल बनाए। उनके दूसरे गांव में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना, CHC 52 बेड का, जो कि छोटी खाटू के पूरे गांव अभी पूरा अच्छे से लाभान्वित हो रहा है। और वहाँ सैरानी आबाद है, ये सभी समाज को मानते थे, कोई भेदभाव नहीं करते। सैरानी आबाद है, वहाँ 20 लाख का करीबन एक डोनेट करके वहाँ की समाज को समाज मंदिर और वहाँ बना के दिया। इनके कार्य में कितना गिनूँ, मैं सब जगह गया हूँ, उदयपुर भी गया हूँ, छोटी खाटू भी गया हूँ। अभी 2 करोड़ रुपए का जो स्टेडियम बन रहा है, प्ले ग्राउंड स्टेडियम बन रहा है, बहुत शानदार भव्य। ये एक सपना उनका अधूरा रह गया, उनके हाथों से उसका उद्घाटन होना था, मगर जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। तो मैं ऐसे दानवीर को, मेरा समाज जो हमारा एक तरीका रेगत रतन थे वो हमारे बीच में आज नहीं है, वो भौतिक रूप से नहीं है, मगर हमारे रेगत समाज के एक आदमी बंदे के अंदर उनका जीवन जो है जीव समाया हुआ है। इसके लिए हमारा समाज कभी उनको भूलेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से कहते हैं कि पिताश्री, जिसका पिता ही अगर अच्छा हो तो बेटा जरूर उसी की राह पर चलेगा। हमारे बीच में जो है उनके इकलौते पुत्र नरेंद्र जी हैं। यहाँ पे शोक संदेश का चेंबूर मुंबई में आयोजन किया गया। पहली बार उन्होंने राजस्थान से जो है हाई Thank you.